गुली बुली अपने घर के लॉन में बैठे आराम कर रहे थे। तभी गुली बोलता है, यार कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। बुली बोलता है, मेरे हाथ का पंच खा लो, फिर 2 दिन तक कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। गुली बुली से बोलता है, बुली अगर तुम्हारा पिटने का मन कर रहा है तो बता दो, ऐसे घुमा फिरा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। बुली बोलता है, गुली मैं कोई शॉन नहीं हूँ जो तुम मुझे पीट दो। अब मजाक मत करो, अब ये बताओ कि क्या खाओगे? इतनी रात में तो कहीं कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। गुली बोलता है, बुली अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। नुक्कड़ पर बरगद के पेड़ के पास तोताराम के समोसे की दुकान अभी खुली होगी, जाओ जाके वहाँ से समोसे ले आओ। बुली बोलता है, गुली मेरे माथे पे चूतिया नहीं लिखा है, पिछली बार भी मैं ही गया था, इस बार समोसे लेने जाने की बारी तुम्हारी है। गुली बोलता है, चलो हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं। गुली बोलता है, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। फिर गुली बोलता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। गुली अब जाओ बिना नौटंकी किए समोसे लेके आओ। बेचारा बुली उदास होकर समोसे लेने के लिए जाने लगता है। तभी गुली उसे रोककर बोलता है, बुली समोसे के साथ चटनी थोड़ी ज़्यादा लेके आना। बेचारा बुली मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद, काफ़ी टाइम हो गया, ये बुली का बच्चा अभी तक नहीं आया। अब क्या समोसे बना के लेके आएगा क्या? जरूर समोसे ठूसने बैठ गया होगा। इतने में गुली शॉन को आते हुए देखता है। लो, समोसे अभी तक आए नहीं और भिखारी सामने से चले आ रहे हैं। अरे शॉन, इतनी रात में तुम्हारा घूमना सही नहीं है। अगर बच्चा पकड़ने वाली गैंग ने तुम्हें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? शॉन बोलता है, चुप हो जाओ गुली, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। और ये बुली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गुली बोलता है, शॉन बुली समोसे लेने गया है। तभी शॉन बोलता है, गुली मैंने चुन्नी लाल को 10% ब्याज पर 100 रुपये दिए थे, हमें वसूली के लिए उसके घर जाना होगा। गुली बोलता है, शॉन बुली अभी समोसे लेके आता ही होगा, तो समोसे खाकर चलते हैं। शॉन बोलता है, गुली तुम्हें समोसे खाने की पड़ी है? यहाँ बात मेरे 100 रुपये की है। चुन्नी लाल को पिछले हफ्ते ही मेरे पैसे लौटा देने चाहिए थे। मुझे तो लगता है चुन्नी लाल घर से भाग गया होगा। गुली बोलता है, शॉन चुन्नी लाल 100 रुपये के लिए घर से भाग जाएगा? बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, चलो उसके घर चलते हैं। वो दोनों चुन्नी लाल के घर के लिए निकलने वाले ही होते हैं। तभी उन्हें झंडू लाल अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। गुली बोलता है, झंडू अंकल कैसे आना हुआ? अगर कोई खास काम ना हो तो आप फौरन यहाँ से जा सकते हैं, हमें चुन्नी लाल के घर वसूली के लिए जाना है। झंडू अंकल बोलते हैं, गुली चुन्नी लाल से मिलने के लिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। गुली बोलता है, चुन्नी लाल से मिलने के लिए मरना पड़ेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तब झंडू अंकल बोलता है, हाँ हाँ ठीक सुना तुमने, शायद तुम्हें पता नहीं है कि चुन्नी लाल को मरे 3 दिन हो गए हैं। उसके दर्शन के लिए तो तुम्हें नरक का टिकट कटाना पड़ेगा। गुली बोलता है, क्या कहा? चुन्नी लाल मर गया? पर कैसे? तभी शॉन बोलता है, मेरे पैसे कौन देगा? अब 100 रुपये का मेरा तो नुकसान हो गया। गुली बोलता है, शॉन तुम पागल हो क्या? चुन्नी लाल मर गया और तुम्हें 100 रुपये की पड़ी है? झंडू अंकल तुम पूरी कहानी सुनाओ, मेरा मतलब पूरी बात बताओ, कैसे चुन्नी लाल मरा? तब झंडू अंकल बताते हैं, गुली चुन्नी लाल को सरकटा ने 3 दिन पहले ही मार दिया था। तभी शॉन बोलता है, झंडू अंकल ये सरकटा कौन है? तो झंडू अंकल बताते हैं, सरकटा अब तक 5 लोगों की जान ले चुका है। दरअसल सरकटा और कोई नहीं बल्कि एक पहलवान है जिसका कुश्ती में कोई तोड़ नहीं था। उसका रिकॉर्ड था कि वो एक भी मैच नहीं हारा था। पर अभी 15 दिन पहले की ही बात है, कुछ बदमाशों का उसके साथ झगड़ा हो गया था। वो 10 थे और दूसरी तरफ वो अकेला पहलवान। मैंने सुना है कि वो उन 10 पर भारी पड़ा था, पर उन लोगों ने धोखे से उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके सर को धड़ से अलग करके उसे मार दिया। अब लोग बताते हैं कि वो सरकटा लोगों को वैसे ही मार रहा है जैसे उन बदमाशों ने उसे मारा था। चुन्नी लाल की लाश भी हमें ऐसी ही हालत में मिली थी, उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। ये सब सुनकर तो शॉन की डर के मारे हवा छूट जाती है। गुली बोलता है,
शॉन अब तुम डर के मारे पटाखे मत फोड़ो, वो सरकटा यहाँ नहीं है अभी। तभी शॉन बोलता है, गुली ये मैं नहीं था, ये झंडू अंकल ने किया होगा। तभी झंडू अंकल बोलते हैं, नहीं, मेरी पादने की आवाज़ अलग आती है, ये मैं नहीं था। गुली बोलता है, शॉन अब तुम झंडू अंकल पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मुझे पता है ये कारनामा तुम्हारा ही है। तभी झंडू अंकल बोलते हैं, गुली आज घर जाने के लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, बहुत रात भी हो गई है, ऊपर से सरकटा का डर, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ सकते हो? कैसी बात कर रहे हो झंडू अंकल, आपने तो हमें पराया ही कर दिया ऐसी बात बोलकर। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बस पेट्रोल डलवा देना। तीनों गुली की गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी शॉन बोलता है, गुली गाड़ी में चलाऊं क्या? गुली बोलता है, शॉन ये गाड़ी है, खिलौना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, तुम तो अभी बच्चे हो। वो लोग रास्ते भर सरकटा की बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। झंडू अंकल पूछते हैं, क्या हुआ गुली, गाड़ी क्यों रोक दी? तो गुली बोलता है, झंडू अंकल गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा शायद। शॉन बोलता है, अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? गुली क्या बोलते हो, झंडू अंकल से गाड़ी में धक्का लगवाया जाए? गुली बोलता है, नहीं शॉन, तुम क्या चाहते हो, झंडू अंकल का तेल निकल जाए? अब हमें पैदल ही जाना होगा। तभी झंडू अंकल बोलते हैं, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी लॉक कर दो, कल दिन में ले जाना, और अब हम जंगल के रास्ते से जाएंगे ताकि जल्दी पहुँच जाएं। तभी वो गाड़ी से उतरकर पैदल जाने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते शॉन बोलता है, तुम लोग चलो, मैं सूसू करके आता हूँ। अब शॉन हल्का होकर जाने ही वाला होता है, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। पहले तो शॉन काफ़ी डर गया होता है, पर शॉन अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, अब ये कौन है बे, मार्केट में हमसे बड़ा जानवर कहाँ से आ गया, चल के देखना पड़ेगा। शॉन भले ही हिम्मत करके आगे की ओर जाने लगता है, पर वो अंदर ही अंदर काफ़ी डर रहा होता है। और आगे जाने के बाद वो जो देखता है उसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि आगे सरकटा था। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। एंड थैंक्स टू एजाज अहमद, जिन्होंने कमेंट करके मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।